हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक स्ट्रिंग्स का प्रोग्राम और इसमें ना थोड़ा सा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज़ किया जाएगा। तो देखो, प्रोग्राम बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर आपको इनपुट मिल गया कोडिंग इन रांची, है ना, यूज़र ये एंटर करेगा कोडिंग इन रांची, और जहाँ जहाँ अपने को वॉवेल्स मिल रहा है ना, जैसे ओ में मिल रहा है, तो ओ को हम क्या करते हैं ना, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर जो अल्फाबेटिकली आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी, MNOP, तो ओ के बाद पी आता है। फिर अगर वॉवेल हमको मिल रहा है आई में, तो हम आई की जगह क्या करते हैं, जे, GHI, तो जे आता है ना आई के बाद। तो जहां जहां अपने को वॉवेल मिलेगा ना, वहां वहां हम लोग उसके नेक्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेटिकली जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब इनपुट आपको मिलेगा कोडिंग इन रांची और आउटपुट में आपको ये देना पड़ेगा। तो ये करना कैसे पड़ेगा? तो सबसे पहले तो अपने को स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। तो हम लोग ये स्कैनर क्लास के थ्रू स्ट्रिंग ले लिए। फिर S1 में हम लोग क्या किए, ब्लैंक S1 अभी खाली है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि CH को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं बस एक ब्लैंक कैरेक्टर के साथ। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं वही फॉर लूप चला रहे हैं, ताकि एक एक करके जो S में कैरेक्टर है वो एक्सट्रैक्ट होता जाए, एक एक करके कैरेक्टर लेते जाएंगे। और अगर हम लोग देखते हैं कि वो जो कैरेक्टर आ रहा है वो कोई भी वॉवेल है, A, E, I, O में से कोई भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, S1 को कर दे रहे हैं S1 इज इक्वल टू S1 प्लस। और देखो, क्योंकि हमको उसके आगे का एक कैरेक्टर दिखाना है ना, तो देखो ये पहला स्टेप, ये देखो हम क्या कर रहे हैं, उस कैरेक्टर CH को कन्वर्ट कर दे रहे हैं इंट में। ठीक है, इंट में कन्वर्ट कर देने से क्या होगा, ये क्या करेगा, उस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू ले आएगा। जो भी वो कैरेक्टर होगा उसका ASCII वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। मतलब ये एक इंटीजर टाइप का आउटपुट देगा हमको, है ना। अगर जैसे कि CH में कैपिटल A था, तो हमको ये जो चीज़ है वो हो जाएगा 65, और 65 प्लस 1 66 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब एक आगे का वैल्यू हो जाएगा, और फिर हम वापस उसको कैर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम एक्सप्लिसिट टाइप का और थोड़ा कन्वर्जन देख रहे हो कैसा यूज़ कर रहे हैं। पहले कैरेक्टर को इंटीजर में बदले, फिर इंटीजर में बदलने के बाद उसमें ऐड कर दिए 1, और फिर उस पूरे को एक ब्रैकेट में रख के उसको वापस से कैरेक्टर में बदल दिए। तो इससे क्या होगा, मेरा हो जाएगा कन्वर्ट। अगर स्मॉल ए आया होगा इनपुट में, तो ये जो चीज होगा वो हमको बी कर देगा उसको। तो अगर वॉवेल है तो उसके आगे आए कैरेक्टर हमको ये दे देगा। और नहीं तो अपने को क्या करना है, S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH। अपना कोई रिवर्स तो करना नहीं है, तो रिवर्स नहीं करना रहता तो यही ना होता है, S1 और S1 जो है वो बगल में रहता है, S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH होता है। तो ये हो गया। दूसरा एक बहुत ही आसान तरीके से इसको ये भी कर सकते हो कि यहाँ सीधा तुम ये वाला SOPLN हटा के सीधा से यहाँ पे S1 को क्रिएट ही मत करो। और कई लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करते हैं, एक एक करके जो कैरेक्टर आता जाएगा वो प्रिंट करते जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे ना, देखो बताते हैं वो लोग क्या करेंगे। वो लोग कुछ ऐसे भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, इससे भी आउटपुट तुम्हारा ये आएगा। लेकिन ये जो अभी हम तुमको पहले बताया ना वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन ये भी तुम देख लो, लोग ऐसे भी करते हैं कुछ। तो ये जो चीज़ हुआ ना, इससे भी तुम्हारा जो काम है वो हो जाएगा, है ना। ये लाइन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये भी तुम समझ ही रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है ना। यहाँ पे एक एक कैरेक्टर करके आगे प्रिंट हो जा रहा है। किसी S1 में हम इसको पूरा एक कैरेक्टर की तरह सेव नहीं कर रहे हैं। तो ये दो तरीका हो सकता है इस प्रोग्राम को बनाने का, और हम इसको रन करके तुमको दिखा देते हैं। तो हम इनपुट क्या करें, हम करते हैं कोडिंग रांची। देख लिया आउटपुट सही आ रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन इसमें एक्सप्लिसिट टाइप का कन्वर्जन का यूज हुआ था। और एक्सप्लिसिट टाइप के कन्वर्जन को तुम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि अगर तुम्हारा यहाँ देखो, तुमको एक्सप्लिसिट टाइप के कन्वर्जन का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो अगर तुमको इंट को कैर में करना है ना, तो तुमको एक्सप्लिसिट टाइप का कन्वर्जन का जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये कन्वर्जन हम लोग देख रहे हो कितना कितना थोड़ा मतलब चालाकी की है हम लोग यहाँ पे। इंटीजर में भी हम लोग बदले हैं एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अगर तुम वो वाला प्रोग्राम देखे अभी, तो उसमें तुम देखोगे कि हम एक्सप्लिसिटली इंटीजर में भी चीज़ों को बदले हैं। तो ये सब तरीका है ना। कैरेक्टर को इंट में बदलना है तो बस इंट लगा दिए इधर, तो ये कैरेक्टर जो है वो इंटीजर में बदल जाएगा। और ऐसे अगर आपको ये एक एक्सप्लिसिट टाइप का कन्वर्जन का प्रोग्राम है, तो इससे भी तुम हिंट ले सकते हो कि काम ऐसे भी होता है ना। कैरेक्टर को इंट में बदलने में, कैरेक्टर को इंटीजर में बदलने के लिए आपको इंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो शायद इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। फिर तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या देखते हैं ऐसे करके रन करके। ठीक है, वॉवेल वन को ऐसे भी हो सकता है शायद ये। तो चलो वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ओके, सिर्फ कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आ गया। ठीक है, मतलब कि अपने को उतना भी करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा और आसान हो गया हम लोग का कोड। लेकिन एक दिमाग लगा के वैसे भी करने में कोई गलती नहीं आ रहा था।
लेकिन ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो तुम समझ रहे हो ना हम कर क्या रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्टेप भी आपका गलत नहीं है, वो आप कर दे रहे हो, लेकिन ये इंट में आप कन्वर्ट करके फिर इसको +1 कर रहे हो। और ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब सेम कोड जो था अपना, वहां पे इतना लंबा यहाँ इंट वाला जो ब्रैकेट है उसको हटा के भी काम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या है, कैरेक्टर को जब आपको इंटीजर में बदलना रहता है तो आपको जरूरत नहीं पड़ता है कुछ काम करने का, सीधा सीधा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटीजर को कैरेक्टर में बदलना रहता है तब आपको ये एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है, ब्रैकेट में कैर लिखना ही पड़ता है ना। तो ब्रैकेट में अगर आपको लिखना पड़े तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये जो तुम्हारा डेटा टाइप का हायरार्की होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो हायरार्की देखोगे तब तुमको समझ आएगा कि इंटीजर को आप कैरेक्टर में नहीं बदल सकते, क्योंकि हायरार्की का इश्यूज है। डेटा टाइप में हायरार्की पढ़ोगे सेमेस्टर 1 में, तो वो हायरार्की देखोगे तभी, हायरार्की के बाद ही तो आता है तुम्हारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो हायरार्की पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तुम एक चीज देखे कि यहाँ पे इंट लगाने से भी काम हो रहा था, मतलब आप हायरार्की का ख्याल नहीं रखते हुए अगर आप लगा भी देते हो, हर चीज को आप एक्सप्लिसिटली ही करते हो, तो काम तो आपका हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन इम्प्लिसिट उसको थोड़ा ज्यादा आसान कर देता है, और क्या, कि आपको नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमको मन है कि हम यहाँ इंट लिख दें, तो भी मेरा काम तो हो ही रहा है ना, मेरा काम अभी भी होगा। देखो कंपाइल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि ये इंट नहीं लगा के भी काम हो जा रहा है, तो इसलिए इसको इम्प्लिसिट टाइप बोलते हैं, क्योंकि बिना ब्रैकेट लगाए काम हो जा रहा है। कैरेक्टर को इंटीजर में बदलना है तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, तो ये इम्प्लिसिट हो रहा है। लेकिन अगर आप जानबूझ के यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं और बिना ब्रैकेट के काम नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देखो यहाँ एरर आया ना अपना। तो इंटीजर को अगर कैरेक्टर में बदलना है तो आपको करना ही पड़ेगा, तो यही है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इंटीजर को आप कैरेक्टर में नहीं कर सकते। उसी तरीके से कई डेटा टाइप को आप कई दूसरे डेटा टाइप में नहीं कर सकते, लेकिन वो कौन कौन डेटा टाइप को किस में नहीं कर सकते वो सारा पता चलता है आपको। हायरार्की वाला एक टेबल याद कर लो, उसे समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई दुख, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बस लाइक कर देना, है ना। और चलो जो भी करना वो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।